दोस्तों कार इंश्योरेंस के अंदर ना दो तीन चीजें होती हैं जो मैं आपको फटाफट समझा देता हूं। देखो, एक होता है, आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि जी थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस है, या सेम चीज होती है बाइक इंश्योरेंस के अंदर भी। ठीक है, कि हम सुनते हैं कि थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस है या बाइक इंश्योरेंस है। ऐसे ही हम एक चीज बोलते हैं कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, एक होता है सेकंड पार्टी इंश्योरेंस। इसके बीच में फर्क क्या होता है, देखो फटाफट समझा देता हूं। अगर मान लो किसी के पास थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस है, ठीक है, उस केस में मान लो ये हमारी गाड़ी जा रही है, एक सामने ये गाड़ी आ रही है, ठीक है। इस केस में इन दोनों गाड़ियों का जो है एक्सीडेंट हो गया, ये गाड़ी का भी सत्यानाश हो गया, इस गाड़ी का भी सत्यानाश हो गया, ठीक है जी। लेकिन जो ओनर है, ठीक है, जो हमारी गाड़ी है, गलती हमारी थी और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस था, ठीक है। तो उस केस में जो भी नुकसान मेरी गाड़ी को हुआ है ना, उसका तो मुझे कोई क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन गलती मेरी थी। इस वजह से जो सामने वाली गाड़ी का नुकसान हुआ है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस है, तो इसका जो नुकसान होगा वो सारा पैसा मेरी कार इंश्योरेंस की कंपनी सामने वाले को देगी। यानी कह सकता हूं कि मेरी खुद की गाड़ी जो है वो हम हो गए फर्स्ट पार्टी, सड़क पे कोई भी दूसरी गाड़ी जितनी भी चल रही है वो हमारे लिए हो गई थर्ड पार्टी। तो कहने का मतलब अगर मेरी वजह से किसी भी दूसरे का नुकसान होता है तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्टी में कवर। ऐसे ही अब मान लो, लेट सपोज जो ये कार ओनर है इसका इंश्योरेंस आईसीआईसीआई से था, ठीक है जी। तो आईसीआईसीआई जो है ना, इसे हम बोलते हैं सेकंड पार्टी, समझ गए। यानी हमारी खुद की गाड़ी हो गई फर्स्ट पार्टी, सड़क पे कोई भी दूसरी गाड़ी चल रही है उसे हम बोलेंगे थर्ड पार्टी, और जिस कंपनी का इंश्योरेंस है उसे हम बोलते हैं सेकंड पार्टी। अब एक चीज और समझो, मान लो अब इस बार हमारे पास फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस था, ठीक है जी, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस था। इस बार दोबारा एक्सीडेंट हो गया, इस केस में हमारा भी नुकसान हुआ, सामने वाले का भी नुकसान हुआ, लेकिन इस बार हमारे पास फर्स्ट पार्टी कार इंश्योरेंस है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, फर्स्ट पार्टी हमारे पास है, तो इस वजह से हमारा जो नुकसान होगा वो भी हमारी कंपनी हमें पे करेगी, सामने वाले का जो नुकसान हुआ वो भी हमारी कंपनी ही उसको पे करेगी। रीजन क्या है, क्योंकि हमारी गलती की वजह से जो है वो एक्सीडेंट हुआ है। खैर, बाकी इसके अलावा इसके अंदर और भी चीजें आती हैं, जैसे जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस जिसे बोला जाता है, जीरो डेप्ट बोल देते हैं, जिसे बंपर टू बंपर इंश्योरेंस भी बोलते हैं, वो भी एक चीज होती है। इसके अलावा एक रिटर्न टू इनवॉइस होता है, वो भी एक चीज होती है। फिर आपका आईडीवी यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू जिसे बोलते हैं, मान लो गाड़ी आपने नई गाड़ी ली 10 लाख रुपए की, आज गाड़ी 5 साल पुरानी हो गई, तो अब गाड़ी की वैल्यू क्या मानोगे, गाड़ी की वैल्यू 6 लाख मानोगे, 5 लाख मानोगे नया इंश्योरेंस लेते वक्त, तो वो आईडीवी क्या होता है। अब ये शॉर्ट्स का टाइम थोड़ा कम होता है, पूरी डिटेल में कार इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो देखनी है ना, तो नीचे लिंक मैंने आपको दे दिया है, उस पर क्लिक करके कार इंश्योरेंस के ऊपर या बाइक इंश्योरेंस के ऊपर आप आसानी से पूरी नॉलेज रख सकते हो। क्योंकि काफी बार क्या होता है, हम डीलरों से इंश्योरेंस परचेज करते हैं, वो ज्यादा पैसे लेते हैं, बहुत फर्क आता है। इससे बजाय आप खुद से भी इंश्योरेंस परचेज कर सकते हो, 2 मिनट का काम होता है, आसानी से समझ सकते हो। तो नॉलेज अगर लेनी है कार इंश्योरेंस बाइक इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो नीचे लॉन्ग वीडियो देख के आप सारी चीजें समझ सकते हो।